वेलकम अगेन। आज मैं आपको गूगल के कुछ मिथ्स हैं उनको आपको समझाने वाले हैं कि उनके फैक्ट्स क्या हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो सेलेक्टेड चीज़ ली है वो मोस्ट प्रॉम्प्ट सर्चिंग में से है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो शुरू करते हैं पहले मिथ से। आपके दिमाग में भी आता होगा कि आखिर गूगल फ्री सर्विस है वो कैसे प्रोवाइड करता है बिना किसी कॉस्ट के। तो गूगल की फ्री सर्विस करने के जैसे कि जीमेल हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया, तो बेसिकली गूगल क्या करता है कि जो आपका पर्सनलाइज्ड डेटा होता है वो उसका इस्तेमाल करता है एड्स के लिए और टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। जैसे पर्सनलाइजेशन डेटा उसे कहा जाता है जो कि आपकी जो भी स्क्रीन टाइम रहता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आप टाइम दे रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लाइक कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप फॉलो कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप शेयर कर रहे हो। तो इन सब के बेसिस पे तो आपकी इन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो गूगल करता है अपनी एड सर्विसेज में, ताकि वो जो कमर्शियल चीज़ें हैं उनको बेटर रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर पाए। हमारा दूसरा मिथ आता है कि गूगल हमारे बारे में सब कुछ जानता है। एक बहुत ही बड़ी मिथ है, गूगल सब कुछ आपके बारे में वो नहीं जानता है। गूगल सिर्फ वो जानता है जो आपने उनसे शेयर किया है, जैसे कि आपकी सर्च हिस्ट्री, जैसे आपके ईमेल्स, इस तरह की चीज़ें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ कि गूगल आपके ईमेल्स को पढ़ता है। तो गूगल का क्या होता है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है ईमेल्स को स्कैन करने का। और यही बात है, आप देखते भी होंगे कि कुछ ईमेल्स हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोल्ड ईमेलिंग का यूज़ किया जाता है प्रमोशंस के लिए, ताकि अपनी चीज़, अपनी सर्विसेज को आप तक पहुंचाया जा सके, हम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन कुछ ऐसी टर्म, एक बेसिक फॉर्मेट होता है वो फॉलो करना होता है। अगर आप या कोई भी कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, अगर उनका फॉलो नहीं करते हैं तो वो स्पैम में चली जाती है, क्योंकि गूगल वो स्कैन करता है कि कोई ऐसा हार्मफुल ईमेल है वो आप नहीं भेज रहे हो। तो जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनकी बेटर प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं होता है जिसके द्वारा ये प्रोसेस होता है, तो ये भी एक मिथ है। अब बढ़ते हैं हमारे अगली मिथ की तरफ, सेल्स और पर्सनल डेटा। तो कई लोग ये समझते हैं कि गूगल उनका पर्सनल डेटा है वो बेचता है। एक्चुअली जैसा कि मैं बता ही चुके हैं कि वो आपका पर्सनल डेटा का इस्तेमाल सिर्फ बेटरमेंट के लिए रखते हैं, ताकि टारगेट ऑडियंस तक वो पहुंच सके। लेकिन पर्सनल डेटा को वो कहीं बेचते नहीं है। इनफैक्ट वो डेटा की प्राइवेसी को रखते हैं, क्योंकि ये उनका एक दायित्व बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डेटा है वो वो डेटा है हमारा जो उनके पास है वो सिक्योर रहे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की तरफ, गूगल सर्च रिजल्ट आर अनबायस्ड। तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि जो गूगल के रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन ये एक मिथ है। सर्च रिजल्ट की एक एल्गोरिदम होती है, उसके कुछ उसके बेसिस पे है वो भी जो भी सारी चीज़ें हैं। तो जो क्या होता है कि जो पर्सनलाइजेशन है और लोकेशन है उसके बेसिस पे ये वो चीज़ें आपको आउटपुट में नज़र आती हैं। तो ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट मिथ है हमारी, गूगल मैप इज़ ऑलवेज एक्यूरेट। तो बेसिकली क्या होता है कि गूगल मैप का यूज़ तो हर जगह होता है, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो ईज़ी हो गई हैं अगर हमें ट्रैवल करना है तो। लेकिन इससे जुड़ी भी एक मिथ है जो मैं आपको बताने वाले हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, जो मैप है वो एरर या टेक्निकल किसी इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे पॉसिबल है कि जो रिज़ल्ट वो दे रहा है, जो चीज़ें आपको मैप वगैरह दिखा रहा है, वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है। तो आउटडेटेड डेटा भी है वो कई बार आपको शो कर देता है। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग। अब आती है हमारी अगली मिथ, गूगल क्रोम इज द मोस्ट सिक्योर ब्राउजर। अब गूगल क्रोम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे हमारे सुंदर पिचाई जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं वो बताना चाहते हैं गलतफहमी से रिलेटेड। ये सबसे सिक्योर ब्राउज़र है। दूसरे ब्राउज़र भी हैं वो रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स का ऑफर करता है। तो ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी सारे ब्राउज़र वो प्रोवाइड करते हैं। बस वही है कि उनकी टैगलाइन भी है ये, और ये काफ़ी फास्ट है, ये बात तो सच है। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं, बस आप जो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको एचटीटीपीएस ज़रूर हो जो कि सिक्योरिटी को दर्शाता है, उन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। और जिन वेबसाइट पे आप विज़िट कर रहे हैं, जिन लिंक्स पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो उनमें भी आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए। और स्पेशली ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते टाइम, कि आप जहाँ पे कर रहे हैं एक बार उसको ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो वैलिड और ऑथेंटिकेट वेबसाइट है भी या नहीं, मतलब वो जेन्युइन होनी चाहिए। कई बार उसकी डुप्लीकेट वेबसाइट का भी बहुत ज़्यादा मसला कई बार रहता है। सो बी केयरफुल। अब हमारी अगली मिथ आती है, गूगल नोज़ योर वॉइस।
गूगल है, लेकिन उसको आपकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है वो नहीं पता होती है। वॉइस भी एक बायोमेट्रिक अनलॉक सिक्योरिटी है जो कंसिडर की जाती है ताकि बेटर सिक्योर चीज़ें वो रह सकें, ताकि सिक्योरिटी वो इन्हांस रहे, बेटर रहे और ज़्यादा रिलायबल रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। गूगल फर्स्ट डूडल वॉज ए मिस्टेक। तो पहला गूगल डूडल तो जिसे क्या हुआ था, गूगल के जो फाउंडर हैं उन्होंने अपनी एब्सेंस के लिए बनाया था। ये मिथ है कि वो एक मिस्टेक था, वो एक्चुअली एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था जो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था जब वो एब्सेंस रहे। तो ये भी एक मिथ है जो भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की आखिरी मिथ की तरफ, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। गूगल इज़ ओनली अ सर्च इंजन। तो आखिरी मिथ है कि क्या गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहते हैं कि जो गूगल है वो कम्प्रहेंसिव है, जो कि मल्टीपल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एआई पे भी काम है वो गूगल कर रहा है, और मल्टीपल सर्विसेज है वो देता है गूगल। ऐड की भी उनकी सर्विसेज है, क्लाउड सर्विसेज में भी गूगल है, काफ़ी अच्छा रोल है वो प्ले करता है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो गूगल है वो कवर करता है। गूगल का स्पेन स्मार्टफोन्स में भी योगदान है। तो ये थी सारी चीज़ें। तो मैं आपके लिए इस वीडियो को सम अप कर देते हैं। गूगल एक फैसिनेटिंग कंपनी है जो कि इस डिजिटल टाइम में हमारी चीज़ों को बहुत ही ईज़ी है वो बना देता है। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि इनमें से कौन-सी चीज़ें थी जो आपको पहले से पता थी, और या फिर आपको जान के वो कैसी लगी। ऐसी और चीज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।